हेलो हेलो एवरीवन, होपफुली आप सब अच्छे हो एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम देखने वाले हैं इनकम्पैटिबिलिटी। ओके, इनकम्पैटिबिलिटी यानी क्या? कंपैटिबल नहीं होना, कंफर्टेबल नहीं होना। ओके, कंफर्टेबल नहीं होना यानी क्या? अब ये जो टर्म है इनकम्पैटिबल, तो बच्चों इनकम्पैटिबल कैसे होता है? क्या होता है? दो मेडिकामेंट से होता है और दो मेडिकामेंट इंटरैक्ट करने के बाद जो इनकम्पैटिबिलिटी होती है उससे क्या इफेक्ट मिलता है, या फिर वो एडवर्स इफेक्ट शो करता है, पॉजिटिव इफेक्ट शो करता है, क्या रीजन है इनकम्पैटिबिलिटी के, और उसको हम कैसे रिजॉल्व किए जाते हैं, कितने टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी है। आज हम बच्चों यही देखने वाले हैं कि इनकम्पैटिबिलिटी क्या है। बच्चों अगर आप नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी तरह से हर फार्माकोलॉजी और हर फार्मेसी के और हर बायोलॉजी के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो आज हम देखेंगे बच्चों इनकम्पैटिबिलिटी। अब इनकम्पैटिबिलिटी में भी व्हाट हैपनिंग जब हम दो और दो से ज्यादा व्हेन वी हैव टू और मोर मेडिकेमेंट मिक्स टुगेदर, जब हम दो और दो से ज्यादा मेडिकेमेंट को मिक्स करते हैं, ड्रग को मिक्स करते हैं, वो दोनों क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं। मींस व्हाट? ड्रग दे गेटिंग इंटरैक्टेड and show the unwanted reaction as well as the adverse reaction। बच्चों दो और दो से ज्यादा मेडिकेमेंट जब इंटरेक्शन करेंगे एक दूसरे के साथ तो वो जो प्रोडक्ट फॉर्म करने वाला है वो प्रोडक्ट अनवांटेड होगा, अनडिजायरेबल होगा और बैड होगा फॉर आवर दिस इफेक्ट। ओके, that is we have to call as the incompatibility when the two or more medicament mix together and they interact in a such a way that the property of that medicine is adversely get affected। जब दो और दो से ज्यादा मेडिकेमेंट हम मिक्स करते हैं, जब वो इंटरैक्ट होते हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ अफेक्ट करते हैं, उस मेडिसिन की प्रॉपर्टी के साथ अफेक्ट करते हैं एंड दे हैविंग शो द थर्ड टाइप ऑफ इफेक्ट दे doesn't want me। okay, adverse effect or badly affect is there। इनकम्पैटिबिलिटी is commonly get occur in the result of mixing। भाई सबसे ज्यादा इनकम्पैटिबिलिटी अगर कहीं फाइंड होती होंगी, इनकम्पैटिबिलिटी कहाँ मिलती है, सबसे ज्यादा कहाँ ऑकर होती है, व्हाट इज द रीजन एंड व्हिच प्रोसेस व्हिच हैविंग इन्वॉल्विंग इन देयर, तो बच्चों वो प्रोसेस है हमारा रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग। इसीलिए हम मिक्सिंग को क्रिटिकल कंडीशन बोलते हैं। कोइबिडोसिस फॉर्म में, कोइबिडोसिस फॉर्म के अंदर होते हैं क्रिटिकल कंडीशन टू मिक्सिंग ऑफ योर टू और मोर एंटागोनिज्म, two or more antagonism, right? Undesirable product which lead to the formation of undesirable product, unwanted product जो कि हमें नहीं चाहिए, right? Incompatibility affect the incompatibility किसको affect करती है? तो प्रोडक्ट के सेफ्टी को affect करती है, उसकी एफिकेसी को affect करती है, उसके अपीयरेंस को affect करती है ऑफ योर द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। देखो सब हम ड्रग क्यों लेते हैं? सेफ्टी के लिए, राइट? उसके बाद हम ड्रग क्यों लेते हैं? पर्टिकुलरली एफिकेसी के लिए। ड्रग क्यों लेते हैं? हम अपीयरेंस के लिए लेते हैं, राइट? उसका लुक भी अच्छा होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट का, उसकी एफिकेसी भी अच्छी होनी चाहिए, उसकी सेफ्टी भी होनी चाहिए, इस तरह इसीलिए हम ड्रग लेते हैं। लेकिन इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से, इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से तीनों चीजें हमारी खराब हो जाती है, फेल हो जाती है, सेफ्टी, एफिकेसी एंड अपीयरेंस ऑफ ड्रग, राइट? तो बच्चों अब जब वो इंटरैक्ट करते हैं, आपके ड्रग विथ योर द वेरियस ड्रग, इंटरेक्शन ऑफ योर ड्रग विथ योर द एक्सिपिएंट्स, एक तो ड्रग का इंटरेक्शन होगा या फिर ड्रग और जो एक्सिपिएंट्स ऐड किए उसका इंटरेक्शन होगा। जब दोनों का इंटरेक्शन होगा तो बच्चों हमें मिलने वाला है अनवांटेड प्रोडक्ट, क्योंकि वो दोनों ड्रग क्या करेंगे? एक दूसरे की प्रॉपर्टी को डैमेज करना स्टार्ट करेंगे, हिंड्रेंस और प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, और उसकी वजह से जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है थर्ड टाइप का प्रोडक्ट, दिस इज यूर द अनवांटेड, अनडिजायरेबल और बैड इफेक्ट। When the mixing of two or more drug is not suitable with the one other, they also lead to the incompatibility। क्या है? सिर्फ मिक्सिंग ही है, सिर्फ मिक्सिंग ही है क्या जो इनकम्पैटिबिलिटी प्रोड्यूस करता? तो नहीं भाई, टू और मोर ड्रग जो है पर्टिकुलरली वो विदाउट सुटेबल मिक्सिंग के अलावा भी इनकम्पैटिबिलिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इनकम्पैटिबिलिटी इज नॉट ऑकर ओनली ड्यूरिंग द कंपाउंडिंग। क्या इनकम्पैटिबिलिटी सिर्फ कंपाउंड के अंदर होती है, ड्रग के अंदर होती है, एक्सिपिएंट के अंदर होती है, या फॉर्मुलेशन के अंदर होती है, या फॉर्मुलेशन में भी हो सकती है?
compounding or your the formulation but also during the dispensing, packaging and administration। तो बच्चों में आपको फिर से एक बात बता दूं कि जो इनकम्पैटिबिलिटी है वो सिर्फ ड्रग की नहीं होती है, ड्रग एक्सिपिएंट की भी होती है, ड्रग पैकेजिंग होता है तब भी होती है, ड्रग डिस्पेंसिंग होता है तब भी होती है, ड्रग के फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करने के टाइम भी होती है, ड्रग हमारा पर्टिकुलरली एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तब भी होने के चांसेस है, ड्रग स्टमक में गए फिर भी होने के चांसेस है। तो इंटरैक्शन इज ऑकरिंग एनीवेयर। तो हम देखेंगे बच्चों की इंटरैक्शन तो हो ही रही है, तो अब क्या हो रहा है, कितने टाइप की हमारी इनकम्पैटिबिलिटी है, तो मेनली हमारी 2 इनकम्पैटिबिलिटी है, लेकिन हमारे 3 पार्ट्स आते हैं इसके अंदर। फर्स्ट वन इज द फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, जिसमें क्या होता है कि फिजिकल अपीयरेंस चेंज होता है। हमने बोला ना इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से क्या होता है, सेफ्टी, एफिकेसी और अपीयरेंस में फर्क आता है। तो हमारा पर्टिकुलर फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, अपीयरेंस चेंज होता है ड्रग का। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में उसका जो रिस्पांस है, प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज वो चेंज होती है। थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी में उसके रिस्पांस पे इफेक्ट पड़ता है। थेरापेटिक यानी क्या, तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो हम सबसे पहले देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एज अ पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, इट इज यूर द फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। ओके, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। What happened? The name indicating that the physical incompatibility where 2 or more drug material are mixed together. Okay, any undesirable physical change is occurring in a formulation called as the physical incompatibility। हमने क्या किया, जब फॉर्मुलेशन बनाया 2 और 2 से ज्यादा मेडिकमेंट यूज किए, ओके, बट वही 2 और 2 से ज्यादा मेडिकमेंट इंटरेक्शन होने के वजह से जो हमारा फॉर्मुलेशन बना है उसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गया। मतलब फिजिकल अपीयरेंस यानी क्या, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, ओके, ये सारे फिनोमेनन चेंज हो गए, उसको हम बोलेंगे फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। क्या बोलेंगे उसको, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी इज मेनली ऑकर बिकॉज ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी किसके वजह से होती है बच्चों, तो हमारी होती है इनसोल्युबिलिटी की वजह से, इनमिसिबिलिटी की वजह से, प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन की वजह से और लिक्विफिकेशन की वजह से। 4 रीजन है हमारे, 4 रीजन है। तो 4 रीजन है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, उसको तो सॉल्व कर सकते हैं ना। इनसोल्युबिलिटी है तो सोल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक यूज कर लो, इनमिसिबिलिटी तो इमल्सिफाइंग एजेंट यूज कर लो, प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है, लिक्विफिकेशन हो रहा है, लिक्विफिकेशन की जगह एडसॉर्बेंट यूज कर लो। हम देखेंगे कि कितने और कैसे हम फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को सॉल्व कर पाएंगे। फिजिकल अनडिजायरेबल चेंज फॉर्मेशन जनरली इज यूर द विजिबल। अब ये जो इनसोल्युबिलिटी आपको दिखती है, इनविजिबिलिटी आपको दिखती है, प्रेसिपिटेशन आपको दिखता है और लिक्विफिकेशन हुआ है, दिखता है। मतलब फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी आर इजीली सीन इन यूर द नेकेड आईज। आपके नेकेड आईज से आप उसे देख सकते हो। नॉट ऑफ स्किलफुल पर्सन इज रिक्वायर्ड है। अब जो हमारे 4 इनसोल्युबिलिटी, इनमिसिबिलिटी, प्रेसिपिटेशन एंड लिक्विफिकेशन, ये जो 4 रीजन है, ये 4 रीजन के लिए हमारे पास 4 जो है उसको सॉल्विंग करने के भी पार्ट से फॉलोइंग सर्टेन मेथड व्हिच इज यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। कि आगे के जो 4 रीजन है वो क्या है, हमारा फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, जो हुआ है, जो उस रीजन से हमारा हो रहा है। फर्स्ट चेंज द ऑर्डर इन मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट इन योर द प्रिस्क्रिप्शन। आप क्या करो कि मिक्सिंग का जो पैटर्न है, मिक्सिंग का जो पर्टिकुलरली पार्ट्स है उसे चेंज कर दो। सेकंड वन इमल्सिफिकेशन एजेंट। ओके, इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करके देखो, यदि दोनों इनमिसिबल है तो द गेट अमिसिबल। थर्ड वन इज योर द सस्पेंडिंग एजेंट वी हैव टू ऐड। सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करके देखो, मे बी प्रेसिपिटेशन ना हो, राइट। Addition of your the substitution of your the therapeutically inactive substance, जो therapeutically inactive substance है वो particularly add करके देखो, which having the help for your the compounding and dispensing of drug। अगर आपने inactive compound ही डाल दिया, therapeutically inactive compound ही डाल दिया तो वो interaction नहीं होगा, वो interaction होगा तो आपके drug को affection नहीं होगा। that is the simple thing। तो हम देखेंगे भाई कि किस तरह से इन चारों को यूज करके, इस चारों का यूज करके हम फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज योर द एग्जांपल ऑफ योर द इमल्सिबिलिटी। आपको पता ही है बच्चों, ऑयल और वाटर कभी भी आपका ऑयल एंड वाटर क्या होता है, सोल्यूबल नहीं होता है, राइट। कैस्टर ऑयल एंड वाटर इज योर द इनसोल्यूबल। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, जो हमने 4 रीजन देखे, 4 रीजन में से हम क्या करेंगे कि इसके अंदर क्या डालेंगे, पर्टिकुलरली 4 रीजन में से क्या हम
करके दोनों जो पार्ट्स है हमारे उसको क्या कर देंगे हम मिसिबल कर देंगे। तो इमल्शन वी हैव टू यूज हियर। क्यों? क्योंकि भाई जो दो इमिसिबल है जिसकी वजह से इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है, हमने इमल्सिफाइंग एजेंट डाल दिया, दोनों को मिसिबल कर दिया और क्या कर दिया कंपैटिबल कर दिया। दिस इज इक्वल द फर्स्ट एंड सुटेबल पार्ट ऑफ इट्स इमिसिबिलिटी। सेकंड वन इज इक्वल द इनसोल्युबिलिटी, जैसे फिनासिटिन हुआ, कैफेन हुआ, ऑरेंज सिरप हुआ और वाटर हुआ। दिस इज योर द फार्मूला, राइट? द all ingredient are your the near about the insoluble. इसमें जो फिनासिटिन है, this is above mentioned prescription, the finacetin is your the not soluble in water. ये जो फिनासिटिन है वाटर के साथ soluble नहीं है, कैफीन के साथ वाटर soluble है, ऑरेंज सिरप के साथ वाटर soluble, ये तीनों एक दूसरे के साथ soluble है। लेकिन फिनासिटिन जो है, जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो मेन ड्रग है, वो आपके वाटर के साथ क्या है soluble नहीं है। अगर वो soluble नहीं है वाटर के साथ, तो हम क्या बना देंगे उसको सस्पेंशन बना देंगे। भाई सिंपल क्या बना देंगे उसको सस्पेंशन बना देंगे। सस्पेंशन में भी दो फेज होते हैं ना, इनसोल्युबल सॉलिड एंड यूर लिक्विड। तो इसको क्या करेंगे, यदि ये इसके अंदर इनसोल्युबल है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम सस्पेंशन बनाने के लिए जाएंगे और उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे भाई थर्ड एजेंट, जिसका नाम है सस्पेंडिंग एजेंट। इसका नाम है हमारा सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट हम ऐड करेंगे और सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करते से ही ये हमारा सस्पेंशन बन जाएगा। सस्पेंशन बनते ही हमारा जो इनकम्पैटिबिलिटी का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा एंड दे बिकम द कंपैटिबल टू ईच अदर। ओके, जैसे हम एग्जांपल ट्रैकापान ले लो, ट्रैकापान डाल देंगे तो दे गेट इजीली स्टेबल ओवर द सस्पेंशन, राइट? द थर्ड वन इज फॉर द प्रेसिपिटेशन बच्चों। अब हम क्या करेंगे, चार प्रॉब्लम चार हमने सॉल्यूशन भी देखे थे, दो सॉल्यूशन हमने यूज कर लिए। ओके, एक सस्पेंडिंग एजेंट वाला, एक इमल्सिफाइंग एजेंट वाला। नेक्स्ट वन है हमारा प्रेसिपिटेशन। ओके, अब टिंचर ऑफ बेंजोइक एसिड, ग्लिसरीन एंड रोज वाटर। आपको पता है ग्लिसरीन एंड रोज वाटर हमारा सोल्यूबल है एंड टिंचर ऑफ बेंजोइक एसिड क्या करता है, वाइट वाइट छोटे छोटे प्रेसिपिटेशन फॉर्म करता है। द अबव प्रिस्क्रिप्शन द टिंचर ऑफ बेंजोइक कंपाउंड इज योर द रेसिनस इन नेचर, क्योंकि बेंजीन जो है, टिंचर जो है, बेंजीन जो है पर्टिकुलरली वो रेसिनस फॉर्म का है, रेसिन रहता है उसके अंदर हायर अमाउंट में। ओके, having the resin, when the resin is added in your water, the lead in your the precipitation। जब हम बेंजीन को वाटर के साथ ऐड करते हैं ना, तो उसके अंदर रेसिन होने की वजह से वो क्या करता है, प्रेसिपिटेशन फॉर्म करता है। वो क्या करता है, प्रेसिपिटेशन को फॉर्म करता है। अगर ये प्रॉब्लम को हमें क्लियर करना है, अगर ये प्रॉब्लम को हमें क्लियर करना है, तो हमने क्या बोला है, जो फर्स्ट रिजॉल्विंग प्रॉपर्टी थी, बाय चेंजिंग द मिक्सिंग मेथड, बाय चेंजिंग द मिक्सिंग मेथड। ओके, मिक्सिंग मेथड पर्टिकुलरली क्या है हमारा, कि चेंज करना है। यहाँ पे मिक्सिंग मेथड हमारा चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, हाउ टू सॉल्व इट, बट व्हेन द टिंचर इज एडेड वेरी स्लोली, हम टिंचर को क्या करेंगे, स्लोली ऐड करेंगे विद योर द रैपिड स्टरिंग एंड विद योर द रैपिड स्टरिंग, स्लोली बेंजोइल ऐड करते जाएंगे तो उसे रैपिडली स्टर करेंगे। और जितना हम स्टर करेंगे बच्चों, जितना स्पीड में हम स्टर करेंगे उतना ही प्रॉपर्ली वो सोल्यूबलाइज होते जाएगा एंड योर प्रेसिपिटेशन प्रॉब्लम विल नॉट बी टेक्स प्लेस। प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूस नहीं होगा तो इनकम्पैटिबिलिटी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दिस इज योर द पर्टिकुलरली बच्चों प्रेसिपिटेशन। एंड द लास्ट वन इज योर द लिक्विफेक्शन। बाय लिक्विफेक्शन हो रहा है तो हमें क्या करना है, जैसे हमने लो मेल्टिंग पॉइंट वाले सब्सटेंस लिए, उसको थोड़ा सा सैचुरेट किया, वो मेल्ट हो जाता है, तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कोई ऐसा इनएक्टिव एजेंट डाल देंगे, ऐसा इनएक्टिव एजेंट डाल देंगे जिसकी वजह से हमारा ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। जैसे when the certain solid material which having the very low melting point and the mix together they get over the converted to the liquid। जैसे मेंथॉल है, मिथेनॉल है, कैम्फर है, जब हम यूटेटिक मिक्सचर बनाते हैं ना तो लो मेल्टिंग पॉइंट वाले सब्सटेंस लेते हैं, उसे थोड़ा भी मिक्स किया, ट्रैचुरेट किया, हीट बढ़ के वो क्या हो जाएगा, हमारा लिक्विड में कन्वर्जन हो जाएगा। मतलब क्या, सॉलिड का कन्वर्जन डायरेक्टली लिक्विड में हो जाएगा एंड दे गेट योर द इनकम्पैटिबल। इसको वो क्या है, इनकम्पैटिबल है। अब इसको क्या करना है, दिस कन्वर्ट इनटू द लिक्विड इज टेक्स प्लेस बिकॉज़ ऑफ योर द हीट। जब हम ट्रैचुरेट करेंगे बच्चों तो हीट ऑटोमेटिकली जनरेट होने वाली है। जैसे हीट जनरेट होंगी तो जो लो मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंसेस है ऑटोमेटिकली सॉलिड का वो लिक्विड में कन्वर्जन हो जाएगा, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन हो जाएगा, राइट? अब जनरली दिस प्रॉब्लम वाज लिक्विफिकेशन सॉल्व बाय एडिंग द एडसॉर्बेंट। आपको क्या करना है बच्चों, सिंपली जब आप मेंथॉल कैम्फर और
करोगे तो उसके अंदर सिर्फ एक्सॉर्बेंट डालोगे। एक्सॉर्बेंट क्या करेगा, जो मॉइस्चर बन रहा है, जो हीट बन रही है, जो वाटर बन रहा है, उसे क्या कर लेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा और मटेरियल अपना क्या रखेगा, सॉलिडिफाई और पाउडर फॉर्म में ही रखेगा। एंड दिस इज द फ्री फ्लोइंग पाउडर। तो ये चारों मेथड से आप फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को सॉल्व कर सकते हो, राइट। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को सॉल्व कर सकते हो। देखो 4 प्रॉब्लम किस वजह से बताया था मैंने, इनसॉल्युबिलिटी, इनमिसिबिलिटी, प्रेसिपिटेशन फॉर्म करता है पर्टिकुलरली, ओके। और उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, चेंज इन द मिक्सिंग मेथड एंड फोर्थ वन इज by adding your this inactive agent। 4 रीजन कोस फॉर्म करने के लिए, ओके, इनसॉल्युबिलिटी, इनमिसिबिलिटी, प्रेसिपिटेशन एंड लिक्विफेक्शन, उस चारों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स, एक है हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, चेंज द मेथड ऑफ योर द मिक्सिंग एंड फोर्थ वन इज योर द एडिंग द इनएक्टिव सब्सटेंसेस, दैट इज योर द 4। वो चारों के तरह से पर्टिकुलरली फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी हमारी क्या हो गई है, क्लियर हो गई है, राइट। अब नेक्स्ट वन है, सेकंड वन इज योर द व्हाट, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, ओके, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। अब व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी? वहां पे फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुआ था, यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुआ था, यहाँ पे कौन सा अपीयरेंस चेंज हो रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रहा है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। 2 or more drug material or medicament get chemically interact to each other in a such a way that product obtain the not desirable chemical property। अब ये जो केमिकल की बात है, ये क्या कर रहा है, जब ड्रग हमारा पर्टिकुलरली इंटरेक्ट होता है, केमिकली इंटरेक्ट होता है, इंटरेक्शन होने के बाद वो पर्टिकुलरली क्या फॉर्म करता है, नॉन डिजायरेबल केमिकल प्रॉपर्टी, जो हमें नहीं चाहिए, अनडिजायरेबल है, नॉन डिजायरेबल है, वो प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, वो फॉर्म करता है। एंड दैट्स इट्स कॉल्ड एज द केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, उसको हम बोलते हैं केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, राइट। अब केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी इज मेनली टेक्स प्लेस बिकॉज़ ऑफ योर द, भाई केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी ना इसी वजह से होती है क्योंकि केमिकल रिएक्शन उस तरह से होते हैं, केमिकल रिएक्शन के वजह से ही, इस केमिकल रिएक्शन जैसे मेटाबॉलिज्म में हमारा ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, वही जो केमिकल टेस्ट है, केमिकल रिएक्शन है, उस वजह से हमारा जो अनडिजायरेबल केमिकल प्रॉपर्टी है वो निकल के आती है, जैसे रिडॉक्स रिएक्शन, एसिड बेस हाइड्रोलाइसिस एंड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी इज मेनली गेट नोटिस टू इवैल्यूएट एंड योर द प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, डिकम्पोजिशन, कलर चेंज एंड योर द एक्सप्लोजन। कि क्या भाई कैसे होता है, जब केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है तो क्या होता है, प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, ड्रग का कलर चेंज होता है एंड योर द एक्सप्लोजन, बूम, एक्सप्लोजन होने के भी चांसेस होते हैं, राइट। अब टाइप्स ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, फर्स्ट वन इज योर द टॉलरेट टाइप, ओके, सेकंड वन इज योर द एडजस्टमेंट टाइप। या फिर पर्टिकुलरली 2 टाइप्स के हमारे क्या है, इनकम्पैटिबिलिटी है, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। फर्स्ट वन इज योर द टॉलरेट, पहला क्या है हमारा टॉलरेट टाइप है बच्चों। इन दिस टाइप ऑफ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, ओके, chemical interaction can get minimized by the changing the order of mixing to giving the ingredient by using the direct form to the solution। अब टॉलरेट में क्या करना है, आपको मिक्सिंग का टाइप चेंज करना है बच्चों, और मिक्सिंग का टाइप आप जैसे ही चेंज करोगे टू मिनिमाइज योर द केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, ओके, एंड गिवन द इंग्रेडिएंट बाय यूजिंग द डाइल्यूएंट फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। और वो जो सॉल्यूशन है हमें कौन से फॉर्म में लेना है बच्चों, डाइल्यूएंट फॉर्म में यूज करना है। यू कैन इजीली द reducing of this particularly this type of incompatibility। second one is your the adjusted types। पहला जो है हमारा tolerant types है, दूसरा क्या है हमारा adjustment। this type of incompatibility interact can be the prevented by the addition of substitution। ओके, क्या करना है बच्चों, एडिशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब क्या, एक्टिव इंग्रेडिएंट के एडिशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ one active reactant ingredient with the another equal therapeutic value of ingredient। अब एडजस्टमेंट करना है हमें, एडजस्टमेंट क्या करना है, काम वही करेगा लेकिन वो दूसरा ड्रग करेगा जो सेम एक्शन शो करता है। हम क्या करेंगे, अगर इस ड्रग से इंटरेक्शन हो रहा है ना, हम क्या करेंगे, सेम एक्शन शो करने वाले ड्रग को ऐड कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या होगा कि वो पर्टिकुलरली इंटरेक्शन
सॉरी केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होंगी। दिस इज योर द सेकंड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। थर्ड वन इज योर द थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। थेरापेटिक यानी क्या? इट्स रिलेटेड टू द therapeutic incompatibility is related to the pharmacological action. Okay, it's related to the pharmacological action. When the two or more drug material or medicament is get interacted in a such a way that the product obtain or not desirable therapeutic value. भाई जब दो और दो से ज्यादा ड्रग इंटरैक्ट कर रहे हैं, ओके, दो और दो से ज्यादा ड्रग इंटरैक्ट कर रहे हैं, जो वो रिएक्शन फॉर्म कर रहा है, दिस इज यूर द not a desirable therapeutic effect. भाई not a desirable therapeutic value, उसकी therapeutic value ही नहीं होगी desirable, right? तो उसकी desirable therapeutic value नहीं होगी और not having the desirable pharmacological action. By therapeutic मतलब क्या? It is related to the particularly part of the pharmacological action. Pharmacological action पे ही depend है। अब देखो कि therapeutic incompatibility is mainly occur because of error in your dose. पर dose में error आ गया, जैसे in this particular case the incompatibility takes place because of the overdose. भाई अगर overdose हो गया तो या underdose हो गया तो ड्रग मटेरियल का, ओके, आप तो ओवरडोज हो गया या अंडरडोज हो गया, इट विल बी द चांसेस ऑफ योर द थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। एक तो रिजल्ट कम मिलेगा, एक तो बहुत ही अलग टाइप का रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे अल्प्राजोलम सिडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग है, वो कितना लेना चाहिए? 0.5 mg लेना चाहिए। तो आपने 5 mg ले लिया तो ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा, या फिर 0.1 mg लिया तो अलग टाइप का और कम इफेक्ट शो होगा। सेकंड वन रोम डोज एंड रोम डोसेस फॉर्म। रोम डोज एंड रोम डोसेस फॉर्म मेनली द ड्रग हैविंग द क्वाइट सिमिलर नेम। बहुत से ड्रग जो रहते हैं वो सिमिलर होते हैं, जैसे डिगोक्सिन, डिजिटॉक्सिन, सिपिक्साइन, सिपोडोक्सिन। ये जो है पर्टिकुलरली क्या है? सेम नाम के सेम ड्रग होते हैं, जैसे प्रेडनिसोलोन और प्रेडनिसोलोन, राइट? ये जो है मेनी टाइप ऑफ ड्रग इज डिस्पेंसिंग द रॉन्ग डोसेस व्हिच मे आल्सो लीड टू द थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। नाम सेम होने की वजह से बहुत सी बार प्रॉब्लम क्रिएट होता है और जो ड्रग देना चाहिए वो ड्रग नहीं दे पाता, इसलिए भी हमारी थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी यहाँ पे ऑकर होती है, राइट? थर्ड वन इज द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ड्रग। ओके, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ड्रग। कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी क्या? कुछ कंडीशन में हमें वो ड्रग, कॉन्ट्रा यानी क्या? अगेंस्ट, राइट? अब जैसे बहुत से ड्रग है, मेनी ड्रग आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू द मेनी पेशेंट एंड thus if the such a drug are given to the patient they lead to the incompatibility। बहुत से पेशेंट को बहुत से ड्रग इनकम्पैटिबल होते हैं। अगर ऐसे पेशेंट ने वो ड्रग को टेक किया तो देयर विल बी द 100% चांसेस ऑफ थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट वन इज द सिनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आपको पता है, जब दो ड्रग कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं तो उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारी क्या होती है? इंक्रीज होती है। दैन द फार्माकोलॉजिकल एक्शन इट इज कॉल्ड एज द सिनर्जिज्म। एंटागोनिज्म यानी क्या? एंटागोनिज्म मतलब जब दो ड्रग मिक्स करते हैं तो दोनों ड्रग अपोजिट एक्शन शो करते हैं एंड दे गेट द न्यूट्रलाइज 1 + 1 = 0। दैट इज द एंटागोनिज्म। व्हेन द सर्टेन ड्रग बीइंग्स आर द सिनर्जिस्टिक to one other and antagonism to the one other and given the combination will lead to the therapeutic incompatibility। okay, अब therapeutic incompatibility synergism लिया तो एक्शन बढ़ेगा ही आपका, लेकिन एंटागोनिज्म लिया तो एक्शन कम हो जाएगा। देयर द थेरापेटिक मतलब थेरापेटिक इफेक्ट आपको प्रॉपर्ली नहीं मिल पाएगा। दैट्स व्हाई वी हैव टू कॉल एज देयर द थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। एंड द लास्ट वन इज योर द ड्रग इंटरैक्शन। Last one is your the drug interaction. When the two drugs are interacted or when the one drug is interacted with the any other substances in a such a way that lead to the decrease the therapeutic value of your the drug, it's called as your the therapeutic incompatibility। अब ये क्या बता रहा है कि जो आपका ड्रग है, एक तो ड्रग के साथ इंटरैक्ट करके थेरापेटिक वैल्यू को खत्म कर देगा, या फिर एक ड्रग हमारे एक्सिपिएंट्स के साथ पर्टिकुलरली इंटरैक्ट करके थेरापेटिक वैल्यू खत्म कर देगा। मतलब क्या? द गेटिंग द ड्रग इंटरैक्शन की वजह से भी केमिकल चेंजेस होकर थेरापेटिक एक्शन में फर्क पड़ने वाला, थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी होगी, या फिर ड्रग एक्सिपिएंट के साथ
हमारी थेरापेटिक वैल्यू को खत्म करने वाला है और उसके वजह से हमारी थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी होंगी। देयर आर द पर्टिकुलरली 5 रीजंस फॉर योर द थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। हियर द फिनिश योर दिस पर्टिकुलरली द इनकम्पैटिबिलिटी। बच्चों इसमें हमने देखा इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, वो 3 टाइप्स के हैं, फिजिकल, केमिकल एंड योर द थेरापेटिक। किसके वजह से पर्टिकुलरली ये कंपैटिबिलिटी होती है और कैसे सॉल्व किया जाता है ये हमने आज देखा। बच्चों होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा कि इनकम्पैटिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है फॉर योर द फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग। बच्चों इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही आएंगे आपके साथ। यदि किसी ने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो बच्चों लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो इस चैनल को। थैंक यू।